राशिद साहब मुझे बताइएगा वर्ल्ड कि कप है। अगर हम इमर्जिंग लेवल पे जीत रहे हैं, अंडर 19 टीम हमारी जीत रही है, तो इसका मतलब जो ये कभी कभी कहा जाता है कि टैलेंट नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे ही टैलेंट नहीं आ रहा है, वो बात तो फिर गलत है, वरना तो हम इतने बड़े बड़े इवेंट्स नहीं जीत रहे होते। तो क्या मसला ये है कि अंडर 19 बियॉन्ड जब इससे जाते हैं तो फिर लड़कों की ग्रूमिंग ठीक नहीं होती, मैनेज नहीं होते, बिकॉज टैलेंट आपको एक हद तक लेके जा सकता है, इसके बाद तो ऑब्वियसली एक सिस्टमैटिक तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो उस सिस्टम में कमजोरी है, या अभी भी आप समझते हैं कि इन विक्ट्रीज के बावजूद जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी क्रिकेट है वहां पे कोई खास टैलेंट नहीं है? टैलेंट मौजूद है शहजाद भाई। और होता क्या है कि आप मौका कब देते हैं इनको। 2022 में अगर इरफान नियाज़ी खेला तो 2025 में उसको चांस मिला इंटरनेशनल खेलने का। हारून अर्शद हैं, वो जब भी इनिंग रन किए हैं उन्होंने फाइनल में, वो भी 2022-23 से खेले हुए हैं। उनको भी मौका नहीं मिला। बहुत सारे प्लेयर, अली रजा को अब तक खेल जाना चाहिए था, जो ट्राई सीरीज हमारी होम हुई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जिसमें श्रीलंका भी आई हुई थी, वहां पे खेल जाना चाहिए था। मौके तो लेट मिलते हैं। हम्म। साइम अय्यूब हमारे सिस्टम अंडर 19 खेले ही नहीं वो पाकिस्तान से, तो वो अचानक से एकदम एशिया कप वगैरह खेले हुए थे। तो बहुत सारे प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते। उसमें अगर मैं हिस्ट्री देखते हैं, यूनुस खान की मिसाल आपको नजर आएगी, सईद अनवर की नजर आएगी, मिसबाह उल हक की नजर आएगी। बहुत सारे प्लेयर अंडर 19 लेवल पर नजर ही नहीं आए। उनकी ग्रोथ या तो लेट हुई, या तो एज वेरिफिकेशन का चक्कर होता है। तो ये प्लेयर्स भी, अगर शाहजेब खान की बात करते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने 159 रन किए थे, फिर उसके बाद उनको इतना मौके ना मिले, नहीं मिले। तो जो टैलेंट को रोकने का या इसको और उभारने का एक ही तरीका है, या तो हमारे बायोलेटरल सीरीज ज्यादा हो अंडर 23 लेवल पे, सही। या हम एक नया टूर्नामेंट मुतारिफ कराएं अंडर 23 का, कि जो प्लेयर ओवर 19 हो जाते हैं उनको हम सेव कर सकें, उनके टूर्नामेंट हो और वो वहां से वो खेल सके। और ये बड़ी आप होता अहम बात यही है कर रहे कि हैं कि अब प्लेयर्स अगर जब नजर आ जाते हैं कि टैलेंट है, उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं और कब मौके देने हैं। तो आमतौर पर ये तो कहा जाता है, जैसे आपने अली रजा की बात की, कि फास्ट बॉलर्स तो अगर आपको नजर आए कि पेस अच्छा है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप उनको फॉरन नेशनल लेवल पे ले आते हैं, इंडक्ट कर लेते हैं। बैटर्स को अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, 4-5 अच्छे सीजन हो फिर उनको मौके देने चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इंग्लैंड में या इंडिया या दूसरी कंट्री जहाँ पे फर्स्ट क्लास बहुत स्ट्रांग है, वहां हम मान सकते हैं। हमारे यहाँ एक सीजन अच्छा लगता है, दो लगते हैं मैक्सिमम, उसके बाद प्लेयर को जब चांस नहीं मिलता वो डाउन द हिल जाने लगता है। जिस तरह से इस साल अगर हम अंडर 19 के, लास्ट ईयर जो अंडर 19 खेले हैं, शामिल हुसैन को देखते हैं, उन्होंने काफी रन किए हैं। अगर उनको 2 साल और हम चाहेंगे कि और और हर रन करें, फॉर्मेट में उसके किए हैं। बाद हम, हाँ, और आगे जाके हम उसको मौका देंगे, तो शायद वो उसके लिए भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो एज तो बढ़ रही है ना उसकी भी। तो वहां पे जब आपको राइट टाइम होता है, उसी वक्त मौका मिल जाना चाहिए। जैसे इंजमाम उल हक वगैरह खेले थे, या मोइन खान खेले थे, ये अंडर 19 की फौरन बात, बाबर आजम भी खेले, शाहीन भी खेले। तो ये क्या, अंडर 19 शादाब भी, अंडर 19 की फौरन बाद 20 साल की उम्र में डेब्यू हो गया था। अब 24 साल की उम्र में ले जाएंगे तो वो गैप आ जाता है, और मेच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन हमारे फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा अभी भी चीजें बाकी हैं जहाँ पे प्लेयर को ग्रूम करना सही। चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि बायोलेटरल सीरीज होनी चाहिए अंडर 19 की, अंडर 23 की, जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए, और उसके बाद डिफरेंट कंडीशन में जगह जगह दूसरे ममालिक में खेल के आएगा तो ज्यादा बेहतर प्लेयर वो बन सकता है। तो बाकी पीएसएल है, यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक है वो पीएसएल है, जिसमें कुछ प्लेयर आ जाएंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे प्लेयर सिलेक्ट नहीं होंगे, वो गायब हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि अंडर 23 टूर्नामेंट होना सही। चाहिए।